जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले रोहतक कोर्ट ड्राइवर और क्लर्क का जो ऑफलाइन फॉर्म आया उसको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फॉर्म को फिलअप करके कहाँ पे आप लोग को भेजना है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है, लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दो पदों पे भर्ती आई है, पहला ड्राइवर, दूसरा क्लर्क, दोनों का फॉर्म फिलअप करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर के बताएंगे। और एक और चीज़, फॉर्म तभी एक्सेप्ट होगा जब आप लोग इस फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, फॉर्म को फिलअप करके भेजिएगा। तो फॉर्मेट देख लो किस टाइप का फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्मेट वाले एप्लीकेशन और फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो जाकर लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एसजी स्टडी और आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई ऑफलाइन फॉर्म वाला सिस्टम दिख जाएगा, जिसमें कि आप लोग को सिंपली यहाँ पर रोहतक कोर्ट वाला दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा मेरे भाई फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन, और सिंपली इस फॉर्म को आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। दो तरीका आप लोग को बता दिए। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ड्राइवर का बताते हैं। कलर का भी सेम ऐसे ही फिलअप होगा, लेकिन कुछ चेंजेज होंगे, तो आप लोग देख लेना। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर फोटो चिपकाना है, ठीक है। आपको फोटो जो होगा मेरे भाई हाल फिलहाल का और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, वो आप लोग को यहाँ पर चिपका देना है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप ड्राइवर पद के लिए फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर ड्राइवर लिखा होना चाहिए, उसी में आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ये नहीं कि ऊपर में क्लर्क लिखा हुआ है और उसी में आपने ड्राइवर का फॉर्म को फिलअप कर दिए, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। देखिए जब आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन आप लोग को दिखेगा, ड्राइवर का भी दिख जाएगा और नीचे देखो एक पेज में ड्राइवर का है और एक पेज में क्लर्क का, एक ही पेज में फॉर्म फिलअप हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लो, पहला भरागा नेम ऑफ कैंडिडेट, जिसमें कि आप लोग को पूरा चीज़ कैपिटल लेटर में ब्लैक पेन से आप लोग को फिलअप करना है, ठीक है। उसका यहाँ पर अपना फादर का नाम, जो भी चीज़ भरोगे 10th के जो सर्टिफिकेट होंगे उन्हीं के अनुसार भरिएगा, 10th में जो भी चीज़ आपने दिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद गूगल पे जाना और एज कैलकुलेटर खोल के अपने डेट ऑफ बर्थ को क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, और वो यहाँ पर आप लोग को सिंपली भर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सेक्स में मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी के अंदर आप लोग को इंडियन भरना है। उसके बाद अपना जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो दे सकते हो। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो वो देना, नहीं तो आप लोग दोनों को क्या कर दीजिएगा, सेम भर दीजिएगा। ये कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर फिलहाल आप अपने परमानेंट घर को छोड़कर कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का वो एड्रेस होता है, तो वो दे सकते हो। नहीं तो दोनों में आप सेम भर दीजिएगा, बस खत्म कहानी। उसके बाद देखो यहाँ पर कैटेगरी में आप लोग को जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो वो यहाँ पर देना, ओबीसी तो ओबीसी, एससी तो एससी, एसटी तो एसटी, वो लिख दीजिएगा। उसका सिंपली यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर एकेडमिक इक्वेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग कितने पास हो वो दे सकते हो। तो ये ड्राइवर की जो भर्ती है वो 8वीं पे है, अगर आप 8वीं पास हो सिर्फ तो 8वीं लिखना, लेकिन आप 10वीं भी पास हो तो यहाँ पर 8वीं मत लिखना, आप सीधा यहाँ पर क्या लिखना मेरे भाई, 10वीं लिख देना, ठीक है, 10th लिख देना। और जो 8वीं पास है सिर्फ 8वीं, वो सिर्फ 8वीं लिखेगा, लेकिन जो 10वीं पास है मेरे भाई वो 10वीं यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर 8 क्लास का यहाँ पर जानकारी देना है कि किस बोर्ड से हो। बिहार बोर्ड वाले ये भरेंगे, कब पासिंग हो 8वीं वो लिखेगा, और डिवीज़न कौन सा है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, वो लिख दोगे। और इसमें कितना परसेंट मार्क्स आपका है वो, और ग्रेड पॉइंट मिला है तो वो यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर 10th मैट्रिक का आप लोग डिटेल देना, ठीक है, अगर आप 10th मैट्रिक किए हो तो। और यहाँ पर फिर से किस बोर्ड से किए हो, कब किए हो, और उसमें डिवीज़न क्या है, उसके बाद कितना परसेंट है, ग्रेड पॉइंट है तो है, नहीं तो इसको छोड़ देना है खाली, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये जो ड्राइवर का फॉर्म है वो यहाँ पर फाइनली फिलअप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस में आप लोग को ज़रूर फिलअप करना है, क्योंकि इसमें 2 इयर्स का आप लोग का क्या मांगता है मेरा भाई, एक्सपीरियंस इसमें मांगता है। तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोग लिखिएगा। अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं लिख रहे हैं तो इसमें फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ लिखिएगा। अगर 2 साल से ज़्यादा भी है आपका तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 ईयर का किसी का तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। 5 ईयर एक्सपीरियंस ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम तो 2 साल का तो मांगा ही है, तो 2 साल यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। नहीं लिखेगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया था यही चीज़ समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा है वो ज़्यादा दे दीजिएगा और बेहतर होगा आप लोग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर वैसा देना जो वैलिड हो और उस पर कॉल वॉल आ जाए, क्योंकि आप लोग को हो सकता है तो एडमिट कार्ड के लिए या वहाँ पर कुछ भी होगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए तो आपको कॉल के द्वारा भी बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड आने का चांस
बहुत कम है, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को विजिट करके देखना पड़ेगा कि कब है, और डायरेक्ट पहुंचना पड़ेगा, वो आपको वेबसाइट पे ही आपको पता चल जाएगा। और ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो होता है इसी दोनों पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग फिलअप कीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपका जो नाम है वो, उसके बाद यहाँ पर अपने पापा जी का नाम भर देना है, और सिंपली यहाँ पर डेट जो है वो डेट आप लोग को यहाँ पर डालना है, और जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना। इस तरह से जो हो जाएगा मेरे भाई, ड्राइवर का जो फॉर्म है वो रोहतक कोर्ट के लिए वो फाइनली फिलअप हो गया है। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है वो मैं बताऊंगा, क्लर्क का बता देता हूँ। उसके बाद देखो क्लर्क में भी सेम वही प्रोसेस होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने ऊपर में बताया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आप लोग को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग को इसमें क्या भरना है, ग्रेजुएशन भरना है। क्या भरना है, ग्रेजुएशन भरना है। बस यही एक चेंजेस थे जो कि मैंने खाली छोड़ दिया था और आप लोग के बताने के लिए। तो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन डालना है, और इसमें सबसे पहले 10वीं की आप लोग को जानकारी देना है, कब पास की हो, इसमें डिवीज़न फर्स्ट हो, कितना परसेंटेज है वो, और ग्रेड पॉइंट है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। उसका ग्रेजुएशन का आप लोग को डिटेल देना पड़ेगा, किस बोर्ड से किया हो या किस यूनिवर्सिटी से किया हो, तो उस यूनिवर्सिटी का आप लोग नाम लिख देना, कब किया हो पास वो लिख देना, पासिंग ईयर। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फर्स्ट हो या सेकंड हो वो यहाँ पर परसेंटेज लिख देना है। बाकी अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो दो, नहीं तो इसको आप लोग को खाली छोड़ देना है। एक्सपीरियंस में इसमें आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, कलर का, तो वो दे सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। और फिर यहाँ पर आप लोग का मोबाइल नंबर और ये होगा जो एकदम परफेक्टली डालना है, इसी पे आप लोगों को सब कुछ डिटेल होगा, बाकी सब कुछ सेम है। ये चीज़ आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अब चलिए बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना और कैसे कहाँ पर फॉर्म को भेजना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को बात करते हैं ड्राइविंग के लिए, अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना है ड्राइविंग वाला आप देखना, फिर कलर का बताऊंगा। ड्राइविंग में अगर आप 8वीं पास हो तो 8वीं का आप लोग को मार्कशीट देना, 10वीं का डिटेल दिए हो 10वीं का भी आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये देना है, ठीक है। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल्स हो तो छोड़ के बाकी सारे कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को आधार कार्ड देना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास ड्राइविंग का तो दो, नहीं तो ऐसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना है, तो उससे पता चल जाता है कि आपको कितना दिन का वो है एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है, जितना पुराना लाइसेंस होगा उसी के अनुसार पता चलेगा कि आपका एक्सपीरियंस इतने दिन का हो गया है, ठीक है। तो उससे भी पता चल जाता है, तो वो चीज़ हो जाएगा। बाकी आप लोग का यहाँ पर आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट पे क्या कीजिएगा, अपना सिग्नेचर, और वहाँ पर जिस डेट को फॉर्म को फिलअप करे वो डेट आप लोग को सारे पे दे देना है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा ड्राइविंग वालों के लिए। बात करते हैं क्लर्क वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। क्लर्क वालों के लिए सबसे पहले 10वीं का आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन की हो उसका तीनों ईयर्स का जो होते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट, वो सब कुछ आप लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग को देने की कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर एक टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है, बिना टाइपिंग सर्टिफिकेट का फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। किसमें मेरे भाई, क्लर्क वाला में। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट का आप लोग को फोटोकॉपी भी ज़रूर लगा देना है, ठीक है, टाइपिंग सर्टिफिकेट का। उसके अलावा टाइपिंग सर्टिफिकेट के अलावा आप लोग को फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दो, नहीं तो छोड़ दो इसको। और उसके सारे पे क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि सिग्नेचर अपना करके, और वहाँ पर क्या डेट कर देना। और इतना जब पूरा रेडी हो जाए डॉक्यूमेंट, तो आप लोग को एक जाना है दुकान से और एक बड़ा लिफाफा खरीदना है, और लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले देखो कि ये सारे को, फॉर्म को और ये जितने भी डॉक्यूमेंट वो सबको रेडी करके, और आपको भेजना कहाँ पड़ेगा, तो वो भेजना है आपको इस एड्रेस पे। ये लिफाफे के ऊपर में लिखाएगा, कहाँ पे लिखाएगा मैं बता देता हूँ। और आप लोग को पोस्ट ऑफिस जाना है अपने नज़दीकी, और वहाँ पे जाकर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा क्या कर सकते हो, इसको सेंड कर सकते हो। चलिए लिफाफे के ऊपर क्या लिखाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे भाई इस तरह से आपको लिफाफा दिखेगा, जिस पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है। यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा पोस्ट ऑफ के बाद डैश, और यहाँ पे आप लोग को लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर, क्लर्क के लिए तो क्लर्क, जिस पोस्ट के लिए करो वो कर सकते हो, कैटेगरी लिखना, और यहाँ पर जिस कैटेगरी से बिलोंग करो वो लिखना है। फॉर्म लिख कर यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब कुछ आप लिख देना। और 2 में यहाँ पर वही एड्रेस को भी फिलअप करना है जो कि मैंने आपको बताया है। आप लोग वेबसाइट पर विजिट करना, वो एड्रेस को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। वही एड्रेस यहाँ पे डालाएगा, और इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, फॉर्म को सेंड करना है। एक बार मैं फिर से आप लोग को एड्रेस दिखा देता हूँ।
तो मेरे भाई नोट कर लो, यही एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, फॉर्म को सेंड करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट। तो आपको मैं पूरा बता दिया फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके अलावा लिफाफे पे क्या लिखना है, फॉर्म को कैसे सेंड करना है, सब कुछ आपको बता दिया हूँ। आई होप कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर तो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पर्सनली हमसे बात कर सकते हो, जो भी डाउट हो फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग मैं सब कुछ आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, और ऐसी लेटेस्ट जॉब के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, गूगल पे सर्च करना है SG स्टूडियो और आप आ जाओगे। यहाँ पर सारे जॉब की आपको जानकारी मिल जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है, एडमिट कार्ड रिजल्ट A to Z चीज़ का, ठीक है। तो आप लोग जरूर वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।